आइरिस और जादुई जंगल। फिनलैंड के दूर उत्तर में, जहां जंगल घने और झीलें नीली थीं, आइरिस नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। आइरिस को जंगल से प्यार था। वह पेड़ों से बातें करती थी, जंगली फूलों का गुलदस्ता बनाती थी और जंगली जानवरों को उनकी भाषा में गाकर बुलाती थी। गांव के लोगों को आइरिस की ये आदतें अजीब लगती थीं। वे कहते थे, आइरिस, जंगल एक खतरनाक जगह है। वहां रहने वाली हर चीज से दूर रहो और घर के कामों में ध्यान लगाओ। लेकिन आइरिस उनकी बात नहीं मानती थी। जंगल उसका मित्र, उसका खेल का मैदान और उसका रहस्यमय दुनिया थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए आइरिस को एक चमकदार तितली दिखाई दी। यह तितली किसी भी तितली से अलग थी जिसे उसने पहले देखा था। उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहे थे और वह जंगल की गहराई में उड़ रही थी। आइरिस जिज्ञासा से भरकर तितली का पीछा करने लगी। वह पेड़ों के बीच से गुजरी, झाड़ियों को पार कर गई और जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। वहां एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे एक छोटा सा कुटीर खड़ा था। कुटीर से धुआं निकल रहा था और आइरिस को अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसने सावधानी से कुटीर के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खुला और एक बूढ़ी महिला सामने आई। महिला की आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। बूढ़ी महिला ने आइरिस को अंदर आने का इशारा किया और उसे गर्म चाय पिलाई। आइरिस ने महिला को बताया कि वह किस तरह तितली का पीछा करते हुए यहां आ पहुंची। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण तितली नहीं है, बल्कि जंगल की रक्षक परी है। उसने तुम्हें यहां इसलिए लाया है क्योंकि जंगल को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आइरिस चौंक गई। उसने पूछा, मैं जंगल की मदद कैसे कर सकती हूँ? बूढ़ी महिला ने बताया कि जंगल बीमार हो रहा है। पेड़ सूख रहे हैं, जानवर बीमार हो रहे हैं और नदियां सूख रही हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जंगल का सम्मान नहीं करते हैं। वे पेड़ काटते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं और जंगल के संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। आइरिस ने जंगल को बचाने का फैसला किया। उसने बूढ़ी महिला से सीखा कि पेड़ों की देखभाल कैसे करें, जानवरों की भाषा कैसे समझें और जंगल के संतुलन को बनाए रखें। वापस गांव जाने के बाद आइरिस ने लोगों को जंगल के महत्व के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि जंगल सिर्फ पेड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी का दिल है जो हमें स्वच्छ हवा, साफ पानी और जीवन देता है। आइरिस ने गांव के बच्चों को जंगल की सफाई करने, पेड़ लगाने और जंगली जानवरों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। उन्होंने जंगल का सम्मान करना शुरू कर दिया और उसकी रक्षा के लिए मिलकर काम करने लगे। कुछ ही वर्षों में जंगल फिर से स्वस्थ हो गया। पेड़ हरे भरे हो गए, जानवर लौट आए और नदियां फिर से बहने लगीं। आइरिस को जंगल की रक्षक कहलाया जाने लगा। वह पूरे फिनलैंड में जानी मानी पर्यावरण रक्षक बन गई। उसकी कहानी ने देश भर के लोगों को जंगलों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। आइरिस की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और उसका सम्मान ही पर्यावरण को बचाने का पहला कदम है। हमें प्रकृति को सुनना चाहिए, उसकी जरूरतों को समझना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आइरिस की तरह हम में से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, पर्यावरण को बचाने में योगदान दे सकता है। भले ही आइरिस एक छोटे से गांव की लड़की थी, लेकिन उसका जुनून, ज्ञान और दृढ़ संकल्प ने न केवल जंगल को बचाया, बल्कि पूरे समुदाय को बदल दिया। यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।